सुनाओ बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अब देखिए 129 रुपए 91 पैसे पर क्लोजिंग हुई है एंड गिरते बाजार में ये स्टॉक है थोड़ा सा संभला हुआ है बट चल रहा है बिल्कुल लो लेवल पर। ऐसे में किस तरफ मुड़ना है, क्या ये अपसाइड जाना है या डाउन साइड जाना है, ये देखने की बात है। बट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप तक पहुंच गया है गिरते गिरते। एंड ऑफ कोर्स जो इंटरेस्ट हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला, ट्रेडर कम्युनिटी, आपका इन्वेस्टर कम्युनिटी जिस तरीके से हावी हो गए थे इस स्टॉक के ऊपर, वो सब टूटता हुआ दिखाई दिया। ये चल रहा है 129 रुपए 91 पैसे पर, मान लीजिए 130 रुपए पर चल रहा है। 21% का डिस्काउंट है ईयर टू डेट, जब से लिस्टिंग हुई है तब से लेकर अब तक। लेकिन ये हकीकत नहीं है, हकीकत ये है कि ये प्राइसिंग 180 1.50 से दिखा रहा है। 188 या कह सकते हैं 189 के आसपास का यहाँ पर जो है ना हाईएस्ट लेवल रहा है। वहां से अगर आप देखेंगे तो 32% का करेक्शन हो चुका है हायर साइड से। एंड आप सोच रहे हो कि 32% का डिस्काउंट नहीं, ये हाई वैल्यूएशन थी जो कि करेक्ट हुई है। अभी थोड़ा सा रुकिएगा बिकॉज ऑफ इसने मोस्टली जो लेवल्स है वो ब्रीच किए। हालांकि ट्रेडिंग पर्पस के लिए अच्छा रहेगा कि हाँ भैया छोटे मोटे जो बाउंस आएंगे उनमें अपना प्ले कर लीजिए, 4-5 रुपए पर शेयर कमा लीजिए। बट यहाँ पर हाई वैल्यूएशन के चलते ये करेक्शन आई है एंड करेक्शन और भी ज्यादा हो सकता है। मार्केट में क्या होता है, जब इसका का आईपीओ लिस्टिंग हुई थी बजिंग तो थी, बट जिस वैल्यूएशन पर ये था वो ना सब लोग हाँ बोल रहे थे, हाँ भी नहीं बोल रहे, न्यूट्रल थे कि जो होगा देखा जाएगा, सब कुछ छोड़ देते। क्योंकि बजाज नाम बहुत बड़ा है तो उनके ऊपर कुछ भी बोलना ये बिल्कुल ना शोभा नहीं देता। एंड इतने में ही ना गेम बच गया। एंड ये देखिए कुछ ये हाल है, लगातार ये टूटा, लगातार आपके सामने बाउंस आए, बाउंस फेल हो गए, बड़े बड़े बाउंस आए, ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे। एंड इन बाउंसों की बात हम कर चुके थे, इन लेवल्स को हम पहले से ही जानते थे, कहां से गिरना है कहां से चलना है ये सब अपने को यहाँ पर जो है ना सब बना हुआ है पहले से ही, पूरा स्ट्रक्चर तैयार है। अब यहाँ पर आपके सामने जिस तरीके का पैटर्न है, जा किधर रहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये देखिए बिल्कुल जहां क्लोजिंग हुई है 129 रुपए 65 पैसे पर क्लोजिंग हुई है, ना कि 129 रुपए 91 पैसे पर। ये भी ध्यान रखिए, तो बिल्कुल बिल्कुल लो पर। अब देखिएगा म्यूचुअल फंड ने किया है भैया, क्या किया है। म्यूचुअल फंड का डेटा आपका अक्टूबर का आया, पता नहीं किसने देखा होगा, आपने देखा है या नहीं देखा है, बट आपके सामने कुछ ही है। सिर्फ एडलवाइज जो है वो जितना शेयर बाय किया था उतना शेयर रखे हुए। अदरवाइज अगर आप देखें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये आपका एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान, ये सब 50-50% बेचकर निकल चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लौटे नहीं है, वो पूरी की पूरी लंबी लिस्ट है। अगर आप वो पूरी लंबी लिस्ट देखेंगे तो मोस्टली 50-50% बेचकर निकल चुके हैं म्यूचुअल फंड वाले। अक्टूबर का डेटा ये कह रहा है। अब वो जो नवंबर का डेटा आएगा 5 दिसंबर को, वो देखते हैं। बट अक्टूबर का आपका जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से, प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, मोस्टली 50% अपना जो है शेयर्स बेचकर निकले हैं म्यूचुअल फंड स्कीम। एंड ऐसा नहीं है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने ना मतलब सिर्फ यही है पैसे डुबाने वाला, आपके सामने हुडको हुआ, ये भी डूबा। एक दिन ना एफ एंडो में आएगा ये भी ध्यान रखिएगा। मार्केट कैप एंड पेडिग्री बताती है ना, बट डिलीवरी वॉल्यूम उस तरीके से नहीं है। खैर देखते हैं यहाँ पर LIC हाउसिंग फाइनेंस, इसने भी यहाँ पर पैसा तोड़ा है। PNB हाउसिंग फाइनेंस अच्छा कर रहा था, ये भी टूटने लगा गिरते बाजार में। बियर मार्केट में एक्चुअल में एंटर कर गया है निफ्टी। आज यहाँ पर ना दूसरा दिन था एंड हम जो है 200 EMA के नीचे ही क्लोजिंग दिए हैं। लेट्स सी मार्केट किधर की तरफ जा रहा है, शायद 1 जनवरी की प्राइसिंग तक जा रहा है 21,700 तक। एंड ऐसे में कैसे कैसे स्टॉक टूटेंगे पता नहीं, क्या उसमें ये स्टॉक होगा गॉड नोस, नहीं पता। बट ना बात इतनी सी है कि आपने AUM के नाम पर कुछ ज्यादा ही वैल्यू दे दी थी इस कंपनी को। अब 30% वगैरह वगैरह हर चीज ना परफेक्ट नहीं बैठ रही थी, हर चीज परफेक्ट नहीं थी, ये भी एक मानना पड़ेगा बॉस। ऐसा नहीं कि सब कुछ AUM के बदौलत आपने सब कुछ दे दिया कि भाई ठीक है 3-4 कंपनियां आपके अंदर समा गई, ये भी तो थोड़ा सा गलत था। तो ये भी है बात, चलो ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू अभी भी 5.74 टाइम पर ही चल रहा है, बाकी सब आपके सामने कुछ इस तरीके से चल रहे हैं। लेकिन बाकियों में ना स्टॉक के भाव बढ़ नहीं रहे, बात इतना सा है। बजाज का भी नहीं बढ़ रहा, देखते हैं क्या ये बढ़ेंगे या फिर बजाज बढ़ेगा।
ये देखने वाली बात होगी। अभी से आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जब मैं देखता हूं कि आपने मार्केट में कितना पैसा डाल रखा है, उस पर रिटर्न कितना बन रहा है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 स्टॉक हैं जो कि बड़ा ही हैवी लगते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 9.42% का आरओसीई है, सबसे हाईएस्ट, जो टॉप के यहाँ पर हाउसिंग फाइनेंस में आते हैं उनकी बात करो। उसके बाद आता है हुडको 9.24%, उसके बाद पीएनबी 9.24%। लेकिन जरा ये भी दिमाग लगाने की जरूरत है कि 9.24% है, 9.42% है, थोड़ा सा ही अंतर है। ऐसे में क्या इनसे 3-4 गुना वैल्यू पर रख देना ये ठीक है या नहीं है? तो वो थोड़ा सा ना क्वेश्चन मार्क वाला सवाल है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक खराब है, नहीं नहीं नहीं, जो वैल्यू पर लिस्ट किया एंड इसके ऊपर कोई बोला नहीं, ये थोड़ा सा खराब। अब देखते हैं बट क्या होना क्या है देखते हैं भैया। लेकिन लोगों का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा आ रहा है, 50%, 55, 50, 47 इस तरीके से डिलीवरी क्वांटिटी उठाई जा रही है इस स्टॉक के अंदर। लेकिन डिलीवरी क्वांटिटी भी अगर आप देखेंगे काफी स्मॉल है, ये बात भी। ट्रेडर का इंटरेस्ट तो है ही नहीं इस स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी। ये स्टॉक, ये काउंटर बिल्कुल फीका पड़ा हुआ है, बहुत एक टाइम हो चुका है, 5, 6, 7, 8, 10 दिन अगर मान लें तो भैया देखते हैं। देखिए मेरा तो सीधी सी बात है, जो लेवल्स थे निकलवाने के वो निकलवा चुका हूं, साफ सी बात है भैया। यहां पर जो एक सटीक राय बनी थी अपनी, वो बिल्कुल सटीक राय सही निकली। अपने को कहां बेचना था वो निकल गए। आईपीओ वाले जो आईपीओ होल्ड करने, थोड़े से शेयर्स जिसने होल्ड कर रखे 30-40% अपना, बाकी प्रॉफिट बुक कर लिया था, जो होल्ड कर रखे थे 200 के लिए, 200 तो नहीं गया, 189 के आसपास गया, इन वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। वो यहाँ पर जो है फिलिप्स कैपिटल की जो रिपोर्ट थी वो वगैरह वगैरह वो सब फीकी, बाद में समझ में आया कि ये फीकी रिपोर्ट है, इसमें कुछ है नहीं। तो वो थोड़ा सा एक्शन भरवा तो दिया बट वो एक्शन फेल हो गया। चलिए देखते हैं यहाँ पर भाई होना क्या है। भाई मेरे को पैटर्न देखने को मिल रहा है, डब्ल्यू पैटर्न। अगर ये सब सही निकला तो ये लेवल नहीं टूटेगा, ये आपका 128, ये आपका 127, ज्यादा से ज्यादा यहां तक आ सकता है। बहुत बहुत ज्यादा एक ना स्टॉप लॉस, अगर कोई सोच रहा है कि क्या हो ऐसा स्टॉप लॉस कि मैं यहां से बजाज हाउसिंग फाइनेंस में लॉन्ग करूं, तो वो ना आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होना चाहिए, मैं आपको बताऊं। एंड वो होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, जो लोज इसके अंदर 128 रुपए के हैं, यहां पर भी 128 के आसपास आए, यहां पर भी 128 के आसपास है, तो वो लोज ना आपका इंपॉर्टेंट है। उससे 7-8 रुपए ज्यादा से ज्यादा नीचे का, 7-8 रुपए मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया क्योंकि मार्केट का कंडीशन कुछ ऐसा है, वॉलेटिलिटी भरा है, ठीक है। अदरवाइज तो ज्यादा से ज्यादा 2.5 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। एंड इतने में ना अगर ये घूम जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप आगे बढ़िए, ये बात। तो बहुत बहुत जो रिस्क लेता है उसके लिए 7-8 रुपए इंपॉर्टेंट लेवल से नीचे का, एंड जो थोड़े से रिस्क में है भाई ज्यादा से ज्यादा 3 रुपए, 3 रुपए नीचे। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है 128, उससे 3 रुपए नीचे। और किसी को ज्यादा लेना है तो वो 8 रुपए नीचे लीजिए। तो वो चीज ना यहाँ पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस में इस वक्त लग रही है। बट ये सिक्का चलेगा या नहीं चलेगा ये बहुत डाउट वाली बात है, क्योंकि मार्केट का कंडीशन ऐसा है। मुझे तो यही लग रहा है कि निफ्टी जो है वो वियर मार्केट में एंटर कर चुका है, एंड मंडे से शुरुआत हो चुकी है धुनाई की। जैसे खुलेगा एकदम जो है तोड़ा फोड़ी यहाँ पर जो है ना चलना स्टार्ट, ये कहीं ना कहीं महसूस सा हो रहा है। चलो देखते हैं भैया, बट ये कुछ आपके सामने है। अगर यहां से बाउंस आया कहां पर जाएगा बॉस, सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है 138 और 141.75, इस जगह पर ये पहली रेंज लगती है। अगर इसको क्रॉस कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट रेजिस्टेंस भी मेरे पास बहुत है। जैसा कि 146 का लेवल, वो जब लिस्टिंग हुई थी तो ये लेवल पर अपना यहाँ पर जो है ना लो लगा था 146 का, उसके बाद हम 189 तक गए, तो वो ना 146 वो एक रेजिस्टेंस से पहला। अब यहाँ पर 141 निकला तो 146 आ गया, टिक पाएंगे नहीं टिक पाएंगे पता नहीं, बट 146 अगर क्रॉस हुआ तो कहीं ना कहीं 160 के दर्शन हो सकते हैं बॉस। ये बस यहां तक का रखिए, इससे ज्यादा नहीं। ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए, शॉर्ट टर्म वालों के लिए जो देख रहा है कि यार थोड़ा सा बजाज हाउसिंग फाइनेंस से कुछ लग सकता है, लग गया तो लग गया, नहीं तो फिर यहाँ पर जो है ना 3 रुपए का चपक लगेगी अच्छी तरीके से।
लेकिन ध्यान रखना कि गैप डाउन अगर मार्केट में अच्छा खासा हुआ तो तुम बाई करके ही बैठे हो शॉर्ट टर्म के लिए इस बाजार में, तो वो ना खोला अगर 3-4 रुपए नीचे तो तुम्हारा स्टॉप लॉस तो उड़ गया, कहाँ के रहोगे। तो ये थोड़ा समझने वाली बात है। मेरा यही कहना होगा, अवॉइड। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप अपनी मर्जी से लीजिए, बट इस बाजार में अभी हाल फिलहाल में अवॉइड करिए, ज्यादा बेहतर। बजाज हाउसिंग के काउंटर में मोस्टली कुछ नहीं, जो हाथ लगना है भैया वो लॉन्ग टर्म वालों के हाथ लगना है। अगर यहाँ से पैटर्न बना और यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ तो जो होल्ड कर रहे हैं उनके हाथ लग जाएगा, क्योंकि वो होल्ड कर रहे हैं, उन्हें मतलब नहीं है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस किधर जाए, सिंपल सी बात है। बट शॉर्ट टर्म वाले में इधर उधर हो गए, 3 रुपए का स्टॉप लॉस कहा है पता भैया कहाँ पर गए, ये बात है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक, अगर यहाँ से टूटा तो और टूट सकता है, क्योंकि आप जो है ना इधर ही पर सपोर्ट बनाए हैं, ये आपका बेस बन रहा है 127 128, ये आपका बेस है, ये टूटेगा तो और नीचे का यहाँ पर जो है ना गिरावट होगी। बट थोड़ा सा संभल के कह रहे हैं, ज्यादातर अवॉइड करते हैं तो ज्यादा बेहतर है। बट ट्रेड बन सकती है, रिस्क वाले जो अपना कॉन्फिडेंट हो भैया वो देखें, जो ट्रेड करते रहते हैं सिर्फ प्रोफेशनल वे में बस वही देखें, अदरवाइज अवॉइड करिए कहीं ना कहीं, क्योंकि मार्केट इस तरीके का नहीं है। एंड ये इंपॉर्टेंट जगह पर है, टूटा तो यहाँ से अच्छा खासा टूटेगा गैप डाउन ही में, तो ये बात है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार वैसे पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करें, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप वीडियो देखने को तो धन्यवाद दोस्तों।